मित्रों नमस्कार। संजय सर क्लासेस में आपका स्वागत है। सीटेट संबंधित गणित के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि निश्चित रूप से आपके कई नंबर पेपर में हल करने में मदद करेगा। देखते हैं इस तरह के प्रश्न जो कि सीटेट में आए हुए हैं, रिपीटिंग प्रश्न हैं, तो बार बार आने वाले प्रश्न को हम आसान ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे, क्योंकि आप आसानी से कर लेंगे। जिसको गणित मांग चलिए कि ना के बराबर आता हो, ऐसे भाई बहन गणित में कुछ नंबर अपने आप कर सकते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। अब देखें, इसमें दिया गया है कि एक पासे के विपरीत फलकों की संख्याओं का योगफल 7 होता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा पासे में सही होगा। तो सबसे पहले हम लोग इस तरह को प्रश्न देखते हैं तो घबरा जाते हैं और सॉल्व नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं ना। छोड़ना नहीं है। इस तरह प्रश्न को थोड़ा देखिए कि फलक क्या होता है, दाएं से बाएं। विपरीत फलक है ना, विपरीत फलक मीन्स ये आपका दायां हुआ, ये आपका बायां हुआ, ये आपका दायां हुआ, ये आपका बायां हुआ। विपरीत का होता है दाएं का बाएं और ऊपर का नीचे, तो ऊपर का नीचे होगा, दाएं का बाएं। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि एक पासे में विपरीत फलकों की संख्याओं का योगफल 7 होता है, तो विपरीत फलक का आप जोड़िए, किसका योगफल 7 है। दाएं से बाएं को जोड़िए, यहाँ दायां है यहाँ बायां है, जो निकला इसको जोड़िएगा, दाएं से बाएं और ऊपर से नीचे, ठीक है। तो 6 5 5 4 9 हुआ। पूछ क्या रहा, 7 है नहीं, और इसका क्या होगा, ऊपर से नीचे को जोड़िए, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8। ये भी विकल्प आपका सही नहीं होगा। विकल्प बी पे चलते हैं, दाएं से बाएं, ये आपका दाएं, ये आपका बायां, 5 2 7, ठीक। और नीचे से देखिए 6 3 9, इस सबसे मतलब नहीं है। यहाँ पूछ रहा है कि विपरीत फलकों की संख्याओं का योगफल 7 है, तो और किसी में भी नहीं मिलेगा। मित्रों ध्यान दीजिए, इसमें देखते हैं ऊपर से 5 है, 3 2 5, यहाँ से देखते हैं 5 और 6 11 हो जाएगा, इसमें भी नहीं है। यहाँ देखते हैं 6 और 4, 6 4 10, 7 होना चाहिए। ये देखिए 5 1 6, ये भी नहीं सही, ठीक। तो इस तरह के प्रश्न को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि विपरीत फलकों का योगफल देखा जाएगा, तो दाएं से बाएं को जोड़िएगा, इसको इससे जोड़ना है, इसको इससे जोड़ना है, इसको इससे जोड़ना है, ये विपरीत फलक होगा, ऊपर से नीचे दाएं से बाएं। इसका 7 कर दो तो विकल्प बी के साथ चला जाएगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न पर चलें। देखें, ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है, क्योंकि चित्र को देख करके कुछ भाई बहन घबरा जाते हैं, उसको आसानी से छोड़ देते हैं। तो प्रयास करिए टाइम मैनेज करने के बाद, जिस भाई बहन गणित सबसे कमज़ोर है, ऐसे भाई बहन सबसे पहले हिंदी करेंगे, साइकोलॉजी करेंगे, फिर हिंदी करेंगे, फिर संस्कृत करेंगे। संस्कृत करने के बाद तब इन्वायरमेंट करेंगे, तब गणित को लास्ट में रखिएगा, ठीक है। कुछ प्रश्नों को आप आसानी से देख लीजिएगा, फिर उसके बाद यदि आपको उसमें से 30 में से 5 7 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं, कर लो, फिर नहीं रो पकड़ के आप तुक्का मार दो। तुक्का मारने का हम आपको ट्रिक बताएंगे, आपको निश्चित रूप से अच्छे नंबर मिलेंगे। फिर देखते हैं, एक शिक्षक कक्षा से या परिचित दिया पर 1/8 निरूपित करने के लिए कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा निरूपण गलत है। 1/8 का मतलब होता क्या है कि 1, इसमें माला पूरा हो गया, आपका पूरा हुआ, इसका 8वां भाग, ठीक, इसका 8वां भाग। 1/8 में उसका एक 8वां भाग काला होना चाहिए, ठीक है। उसका एक 8वां भाग मान लीजिए काला होना चाहिए। ये आपका 1/8 होता है, 1 का 8वां भाग, ठीक है। अब देखें इसमें क्या है, इसमें पूरी की 8वां भाग काला है, बिल्कुल सही है। इसमें देखिए, अब इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसका मतलब 1/8 भाग काला है, बिल्कुल हाँ सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लोग भ्रमित हो जाते हैं कि यहाँ तो आपका वर्ग बना है, यहाँ तो आपको विकर्ण बना दिए गए हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये भी आपका 1/8 इसमें क्लियर है। इसमें भी देखिए 8 कॉलम है, 8 में काला है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितने हो रहे हैं, 7, इसमें 7 में काला हो रहा है, तो विकल्प गलत कौन हो जाएगा, विकल्प सी तो हो जाएगा, ठीक है। फिर देखें अगले प्रश्न पर चलें। संख्या 49 5 32 का सन्निकट, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 49,532 का सन्निकट हजारों भाग का मान होगा। इस तरह को प्रश्न को आप आसानी से देखें, आया हुआ है, कई बार आया हुआ है इस तरह के प्रश्न। 49,532 को क्या करेंगे, 50,000 करेंगे या 49,000 करेंगे या 49,500 करेंगे या 41,000। ध्यान दें,
हमको लिखने हैं हज़ारों भाग में, तो 49,500 तो होगा नहीं, क्योंकि 49,000 के बाद 500 आ गया, सैकड़ा भी आ गया, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। फिर देखें 49,532, यदि सैकड़ा 500 से अधिक है तब आपका 49 के सन्निकट 50 आ जाएगा। यदि सैकड़ा 500 से कम है तो 49,000 ही होता। यहाँ क्या है, 49,532 है, 49,532 है। यदि यही सैकड़ा मान लीजिए होता 432, यदि 432 होता तो 49,000 हो जाता, लेकिन 500 या 500 से अधिक है, इसका सन्निकट भाग हजारवा आपका एक बढ़ जाएगा, 49 एक 50, विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। हजार के बाद सैकड़ा भी देखना होता है कि हजारों भाग लिखने में 500 से अधिक है तब उसमें हज़ार में एक बढ़ेगा, 500 से कम है तो एक घट जाएगा, तो ये तो सेम होगा। ठीक है, 500 से कम है तो वही आपका हजारों भाग रह जाएगा। अगले प्रश्न बचें, देखें इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हो रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ इस स्थिति का निर्भर करता है। मतलब दाम बढ़ रहा है, ए में क्या है, ए में यहाँ से शुरू हुआ फिर बढ़ा फिर आगे कम हो गया। बी में देखिए, बी में क्या हो रहा है, बी में शुरू हुआ यहाँ तो बढ़ना शुरू हुआ, ऊपर तक गया फिर नीचे कम हो गया, यानी मिश्रित हो गया, ये तो आपका होगा नहीं। फिर देखें अगला, देखें इसमें, देखें इसमें दाम बढ़ने से कम, ज़्यादा से कम हो रहे हैं, वहाँ क्या हो रहा है, दाम बढ़ रहे हैं। तो यहाँ क्या है, विकल्प डी देखिए, विकल्प डी में यहाँ दाम क्या हो रहा है, यहाँ दाम शुरू से कम से ज़्यादा की ओर बढ़ रहा है, तो यहाँ दाम बिल्कुल बढ़ रहा है, विकल्प आपका डी से हो जाएगा। ये सीटेट के बहुत अच्छे प्रश्न हैं। अगला प्रश्न देखें, भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी गई एक त्रुटि ज्ञात हुई, 1/2 धन 1/3 बराबर 2/5। इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए। लघुत्तर समापवर्तक लासा के अवधारणा को समझने में बच्चों की सहायता करे, पहला विकल्प। दूसरा विकल्प, बच्ची से कहे कि वो अधिक से अधिक अभ्यास करे। अधिक से अधिक अभ्यास बिल्कुल नहीं होगा, गलत होगा। इसमें अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्ची जैसे ही बड़ी होगी वो समझ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा हम करेंगे तो बच्चों को ज्ञान ही नहीं होगा, बच्चों को हमको ध्यान देना होगा, सहायता करनी होगी। प्रत्येक भिन्न के परिणाम को समझने में बच्चों की सहायता करना, हर भिन्न के परिणाम को नहीं, भिन्न को समझना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि लघुत्तर समापवर्तक उदाहरणों को समझने में बच्चे की सहायता करे, क्योंकि यहाँ देखते हैं 1/2 धन 1/3 का 2/5 बिल्कुल नहीं होगा, 5 तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, यहाँ धन है, धन जब हर हमारा, ये आपका अंश हुआ, ये हमारा हर हुआ, जब हर बराबर है तब अंश सीधा जुड़ जाएगा। यदि हर यहाँ 3 होता, यहाँ 3 होता तो 2/3 हो जाता। यहाँ हर के हाथ 2 और 3 बराबर सेम नहीं है, 2 और 3 का हम लासा लेते हैं, 2-3 का लासा लेते हैं, तो लासा भिन्न भिन्न संख्या दोनों को गुणा करो, 3 दूनी 6, लासा हो जाएगा 6, तो हो जाएगा 2, 6 होगा। तब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर दूसरा होगा। तो कहने का मतलब ये होगा कि लघुत्तम समापवर्तक की अवधारणा को समझने में बच्चों की सहायता करना, क्योंकि उनको बच्चों की लघुत्तम समापवर्तक ठीक से ज्ञान नहीं है, तभी सीधा जोड़ दे रहा है। ऐसा नहीं होता है, जब हर बराबर होंगे तभी जोड़ जाएगा। यहाँ आपका लघुत्तम भी गलत है, तो आपका विकल्प ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न पर चलें। देखें बड़ा अच्छा प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न निश्चित रूप से एक क्वेश्चन आएगा पेपर में, आज तक आया हुआ है। कोई संख्या दे दे, 10,000 देगा, 10 सैकड़ा देगा, 10 दहाई देगा, इस तरह के प्रश्न। जैसे आप देखिए 10,000 दिया तो 10,000 में 3 जीरो कर दो, 10,000 हुआ। फिर देखें 10 सैकड़ा हुआ, 10 लिख के सैकड़ा में 2 जीरो कर दो, जिसको गणित बिल्कुल ना आती हो, ऐसे भाई बहन। 10 दहाई को लोग क्या करते हैं, 10 कर देते हैं, दहाई में 1 जीरो होता है, 10 दहाई कर दो, 100 हो गया। फिर 10 होगा, मान लीजिए 10 देते हैं, 10 इकाई, तो 10 कर दो, इकाई बन गया आपका। ठीक, दहाई में 1 जीरो, सैकड़ा में 2 आप जानते हैं, हज़ार में 3 आप जानते हैं, लेकिन दहाई में 1 जीरो लगेगा, आप उसको जोड़ दीजिए, आपका उत्तर मिल जाएगा। इस तरह के प्रश्न आप कई बार पेपर में पूछे हुए हैं। फिर देखें 500 सेंटीमीटर
प्लस 50 मीटर प्लस 5 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? अब बताएं। इस तरह का प्रश्न देखिए, अगर आपको जोड़ने में कठिनाई हो तो पहले किलोमीटर को पकड़िए, ठीक है। 5 किलोमीटर में कितने मीटर होगा? 5 किलोमीटर में 1 किलोमीटर कितना होता है? 1000। तो 5 किलोमीटर कितना हो जाएगा? 5000 मीटर, ये हुआ। प्लस 50 मीटर, 1 मीटर में प्लस 50 मीटर, चूँकि हमको मीटर लिखना है तो 50 मीटर कर दो। फिर धन 500 सेंटीमीटर। अच्छा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। हम लोग कपड़ा लेते हैं तो मीटर में नपता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। 500 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 5 जोड़ दो, आपका उत्तर हो जाएगा 5505, 5055, सॉरी 5055। चूँकि ये आपका जब जोड़ा जाएगा, अब देख कैसे जोड़ा जाएगा, आपको अब जोड़ के बता रहे हैं। देखें कि 5000 कर दो, मीटर में करना है, फिर 50 कर दो, फिर 500 सेंटीमीटर माने 5 मीटर, जोड़ दो, ये आपका 5 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, ये आपका 0, फिर ये आपका 5, 5055, विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, फिर देखें अगला प्रश्न। 63606 के अस्थायी मानों का योगफल, 6 के अस्थायी मानों का योगफल निकालना है। देखें 6 का अस्थायी मान में इस 6 का मान देखिए 6, फिर इस 6 का मान, इस 6 का मान क्या हो जाएगा? इस 6 को लिखो, उसके बाद कितने अंक हैं उतने 0 लगा दो बस। 6 के बाद 2 अंक बच रहा है ना, 0 और 6, तो 2 0 लग जाएगा। उस अंक के बाद जितने, उस संख्या के बाद जितनी जीरो संख्याएं हैं उतने 0 आप लगा दो। फिर 6, ये आपका 6 हो गया। कितने संख्या आगे है उसकी? 1 2 3 4, 4 0 लग गया, ठीक है। 3 1 4 0, तो आपका 60,606 आप जोड़ेंगे तो 60,606। फिर देखें, जोड़ लें, 60,000 आया था, 4 0 लगा था, बिल्कुल ठीक है, 60,000 हो गया। फिर 6 के बाद 2 0, 6 के बाद 2 0, फिर 6 इकाई, ये 6 का योगफल माने जोड़ को जोड़ो, 6 0 6 0, ठीक भाई, इसका 6, इसका 0, इसका 6, इसका 0, इसका 6, 60, ये गलत हो गया, 60,606, विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखें। 5,671 और उनके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर है। पहले प्रश्न को अच्छी तरह समझ लीजिएगा, ठीक है, कि इसके अंकों को पलटना है। तो 5,671 है, अंकों को पलट करके उसका अंतर निकालना है। अंकों को पलट दो, अब इकाई यहाँ आ जाएगा 1, फिर ये 7 इधर आ जाएगा, क्रम से पलट दो, क्रम से पलट दो, ठीक, आपकी संख्या पलट गई, उसका अंतर निकालना, घटा दो, जो आपका उत्तर आ जाएगा कितना होगा? 11 में 5 गए 6, फिर 0, फिर यहाँ कितना बचा? 1, 16, 16 में 9, ठीक, यहाँ कितना बचा? 4, 4 में से गए 3, ठीक है। तो 39,06 विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। यदि इतने को इतने से विभाजित किया जाए तो भागफल है। इस तरह का प्रश्न बार बार आता है, इतने में से इतने को विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, या इतने में से इतने तथा इतने में से इतने से विभाजित किया जाए तो शेषफल का योग क्या होगा, या संख्या इतने से इतने को विभाजित किया जाए और इतने से इतने को विभाजित किया जाए तो शेषफल का गुणनफल क्या होगा। इस तरह का प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलता है। तो देखें, ये प्रश्न जो है 5 6 7 5 6 7 5 7 को 5 6 7 से विभाजित किया जाता है तो भागफल होगा। अब बताओ, 5 से 7 से भाग देंगे तो 5 6 7, देखें 5 6 7 5 6 7 5 6 7,
को हम 5, 6, 7 से भाग देंगे। ठीक है, तो 5, 6, 7 एकन्नम 5, 6, 7 कट जाएगा, पूरा पूरा कट गया। फिर 5 उतरा, एक संख्या अपने आप उतर जाएगी। फिर 6 उतारने के लिए 0 यहाँ बढ़ाएंगे, तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो 6 आएगा। फिर 7 उतारने के लिए फिर 0 बढ़ाएंगे तो 7 उतरेगा, क्योंकि हमको इतने संख्या लाने हैं 5 से 7। फिर एक बार जाएगा, कहने का मतलब एक संख्या अपने आप उतरेगी, फिर ये कट जाएगा आपका, फिर ये बचेगा। फिर यहाँ से 5 उतारेंगे, ठीक, 5 उतारेंगे, फिर आगे 6 उतारने के लिए फिर 0 लाएंगे तो 6 उतर जाएगा। फिर 7 उतारने के लिए फिर 0 लाएंगे, फिर 7 उतरेगा। ठीक है, तो कितना उत्तर हो जाएगा आपका, ये आपका उत्तर बन जाएगा। फिर इतना करना में इतना बन जाएगा। ठीक है, तो 1 2 0 1 2 0 1 ये आपका विकल्प सही हो जाएगा। विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। आपको एक आसान सा ट्रिक बता रहे हैं, उस ट्रिक से आप सॉल्व कर लेंगे। देखें कि 5 6 7 को हम 5 6 7 से भाग दे रहे हैं, तो 5 से 7 इतना 51 मिला। फिर एक संख्या को आप उतार लीजिए 5, इसको आप 0 ना लगाइए। 5 उतारने के बाद 2 संख्याएँ लाएंगे तो 5 5 7 बनेगा। तो जो दो संख्या लाने के लिए 2 0 लगा दो, तो आपका हमारा 5 7 बन गया। फिर काट दो, फिर एक बन जाएगा 5 7 करना 5 7, ये भी आपका कट गया। कहने का मतलब ये कटा, फिर ये कटा। ठीक, बच क्या रहा है 5 6 7। फिर आप 5 को उतार लेंगे, 5 को फिर उतार लेंगे। फिर 6 उतारने के लिए आपको 0 लाना पड़ेगा, तो 6 उतर जाएगा। फिर 7 उतारने के लिए फिर आपको 0 लाना पड़ेगा, फिर 7 उतर जाएगा। तो 5 7 करना 5 7, ये भी आपका 1 बन जाएगा। तो आपका उत्तर 1 2 0 1 2 0 1 आपका विकल्प भी सही रहेगा। फिर देखिए अगला प्रश्न। ऐसे भाई बहन जिसको गणित बिल्कुल ना आती हो उनको हम आसान से तरीका बता रहे हैं, जो कि आपको आसानी से नंबर मिल जाएंगे। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में आया हुआ है इस तरह के प्रश्न कि 1/2 में कितने 1/8 हैं। आपसे कह दिया जाए कि 10 रुपये में कितने 2 रुपये हैं, 10 रुपये में कितने 2 रुपये हैं, तो क्या करेंगे 5। क्यों, कैसे 5 करेंगे, जब 2 से भाग देंगे ना, जब हम 2 से भाग देंगे तभी तो 5 बताएंगे। 2 5 10 5। तो 1/2 में कितने 1/8 है, 1/2 में कितने 1/8 निकालने के लिए हमको क्या करना है कि 1/2 को 1/8 से भाग देने हैं। भाग का चिन्ह आप जानते ही हैं, ये होता है। ठीक, अब क्या करेंगे, अब दोनों भिन्न हैं तो 1/2 होगा, फिर यहाँ हो जाता है भाग का गुणा, सीधा समझ लीजिए, इतना रख लीजिए, भाग का गुणा, संख्या पलट जाएगी, 8 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे। बिल्कुल ना आती हो ऐसे भाई बहन को लिए बहुत आसान तरीका है कि पहले कितने हैं भाग दो, सेम उतार लो, 1/2 भाग 1/8, फिर भाग को हम गुणा कर देंगे, संख्या पलट जाएगी, 8 ऊपर अंश में चला जाएगा, 1 से 1 से कोई मतलब नहीं। फिर 2 1 कम 2, 2 चौका 8, उत्तर आ जाएगा आपका 4, विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही है। अब देखें पूर्ववर्ती क्या होता है, अनुवर्ती क्या होता है। पूर्ववर्ती माने एक कम, परवर्ती माने एक ज़्यादा, परवर्ती को हम अनुवर्ती भी कहते हैं। ठीक है, पूर्ववर्ती माने एक कम और अनुवर्ती माने एक ज़्यादा, परवर्ती माने एक ज़्यादा। तो आप केवल पूर्व को याद करिए, पूर्व माने एक पहले और परवर्ती माने एक ज़्यादा, परवर्ती को अनुवर्ती भी कहा जाता है। अब देखें इसमें क्या है, 100 के पूर्ववर्ती क्या होंगे, सॉरी 1000 के पूर्ववर्ती क्या होंगे, 1000 में से 1 कम कर दो, कितना हो जाएगा 999, इतना हमारा सॉल्व हुआ। फिर इसका पूर्ववर्ती, फिर इसका यहाँ ये मिला हमको उत्तर ना, इसका उत्तर ये मिला। फिर इसका पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, इसका पूर्ववर्ती हो जाएगा 998। 1000 का पूर्ववर्ती 999, 999 पूर्ववर्ती 998, विकल्प आपका ये गलत है, सही रूम को ढूंढने हैं। फिर देखें 1000 पूर्ववर्ती का परवर्ती क्या होगा, 1000 का पूर्ववर्ती कितना होगा 999, का परवर्ती क्या हो जाएगा, उसमें एक जोड़ दो, फिर 1000 होना चाहिए, है इसमें 1001, ये भी आपका विकल्प गलत। फिर देखें 1000 के परवर्ती, 1000 का परवर्ती कितना होगा 1001, एक जोड़ देंगे, परवर्ती में एक जोड़ दो, पूर्ववर्ती में घटा दो, 1000 का परवर्ती 1001, फिर परवर्ती का पूर्ववर्ती 1001 का पूर्ववर्ती मान 1001 से 1 कम कर दो, आपको हो जाएगा 1000, ये भी आपका उत्तर गलत। 1002 है, 1001 होना चाहिए। फिर डी में देखिए 1000 का परवर्ती कितना होगा, 1000 का परवर्ती मित्रों जानते हैं 1001 होगा। ठीक,
फिर परवर्ती का पूर्ववर्ती, फिर एक इसमें से एक कम कर दो, 1001 से एक कम कर दो, -1 कर दो, फिर कितना हो जाएगा 1000। विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह प्रश्न बहुत आसान प्रश्न है। दिए गए देखें कि नीचे दिए गए बेन आरेख का अध्ययन कीजिए। इसमें दिया है जमीन पर रहने वाले जीव जंतु। अब आपको देखना है कि ये आपका जो गोला बना हुआ है, ये गोला इससे निर्मित कर रहा है ये पूरा, फिर ये गोला बना है, फिर ये गोला बना है, ये आपका गोला बना हुआ है। तो जो पहला गोला है ज़मीन पर रहने वाले जीव जंतु के लिए है, दूसरा गोला है जो पानी पर रहने वाले जीव जंतु के लिए है, तीसरा गोला अंडे देने वाले जीव जंतु के लिए। अच्छा, यक्स किस गोले में है? पहले में, एक दूसरे में, एक तीसरे में? तो यक्स जो है आपका, ये आपका यक्स जो है, यक्स आपका तीनों गोले में है। तो यक्स का मतलब जो ऐसा जीव होगा जो ज़मीन पर रहने वाले जीव जंतु भी होगा, पानी में रहने वाले जीव जंतु भी होगा, और अंडे देने वाले भी जीव जंतु होने चाहिए, तभी यक्स आपका सही होगा। कहने मतलब सब में शामिल है ना, तो सारे गुण उसमें विद्यमान होने चाहिए। ज़मीन पर रहे, पानी में रहे और अंडे भी दे, ऐसा कौन सा जीव है? देखें, ईल, सर्प, मीन ये पानी में रहता है, शार्क भी पानी में रहेगा, मछली भी पानी में रहती है, मगरमच्छ क्या होता है? पानी में रहता है, ज़मीन में रहता है और अंडे भी देता है। एक्स का मान क्या हो जाएगा? एक्स का मान, एक्स को रखे किसमें? एक्स को रखे मगरमच्छ। विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यक्स जो है आपके बेन आरेख में, यक्स जो है आपके बेन आरेख में सब में है ना, किसी एक में तो है नहीं, कॉमन है। पहले वाले के अंदर भी है, दूसरे वाले के भी है, तीसरे वाले के अंदर है। तो यक्स में ऐसे गुण होने चाहिए जो ज़मीन पर भी रहे, पहला वाला गुण हो जाएगा, फिर दूसरा वर्ड वाला पानी में भी रहे, तीसरा वाला अंडे भी रहे, तो सारे गुण विद्यमान होगा किसमें? मगरमच्छ में। पर विकल्प डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, फिर अगला प्रश्न। हाँ, इस तरह प्रश्न को कई बार पूछा जाता है, इसलिए इसको प्रश्न को फिर रख दिया गया है कि 2/3 में कितने 1/6 हैं? 2/3 में कितने 1/6 हैं? तो हमने आपका बताया था इस तरह कितने शब्द रहेगा, तो कितने वाले को आप भाग पहले कर दो, तो 2/3 भागे 1/6, फिर जाएगा 2/3 गुणे 6/1, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 2 गुणे 2 कर दो, 2 दूनी 4। आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। इस तरह प्रश्न में कितने पहले भाग करो, फिर आंसर को पलटने के लिए गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। नहीं, में कौन सा सही नहीं है? इस तरह का प्रश्न हर बार एक बार पूछा हुआ, हर साल पूछा है। 1 और आधा कितना होता है? 1 माने 12, आधा दर्जन जोड़ दो, 12 6 18, बिल्कुल सही है। हमको करने क्या है? नहीं को आप पहले टिक कर लो। कौन सा नहीं है? 1 मिलीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर, हाँ होता है, 1 मिलीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर होता है। फिर देखें 3 लीटर 5 मिलीमीटर में इतने मिलीमीटर होंगे। अच्छा, 1 लीटर में कितने मिलीमीटर? 1000, 3 में कितने होगा? 3000 हो जाएगा, तो 3000 हो जाएगा। और 30 मिलीलीटर को जोड़िए, कितना होगा? 30, यहाँ क्या 330? बिल्कुल ये आपका गलत है। ठीक, 1 पैसे में इतने रुपए, भी आपका सही है। तो कौन सा सही नहीं होगा कि 3 लीटर 50 मिलीलीटर में 330 नहीं होगा, बल्कि 3030 होगा। विकल्प भी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, ये प्रश्न भी कई बार पूछा हुआ इस तरह का। हम आपको रिपीटिंग प्रश्न को पर चर्चा कर रहे हैं, जो कि आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या, 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या बताएं। अच्छा, 4 है, 4 पहले अंक लिख लो, 4 और माने धन, 1/3 माने 1/3। समकोण कितने होते हैं? समकोण माने 90 अंश। मित्रों, समकोण का मतलब क्या होता है कि 90 अंश। तो पहले देखें कि 4 है, 4 गुणे 90 कर लो, क्योंकि 4 और 1/3 समकोण में है ना, दोनों को समकोण में है। ये डिग्रियों की संख्या 9 चौक 36, 360 अंश बनेगा। ठीक, फिर क्या है? और है, इसमें जोड़ना पड़ेगा। और मैंने धन 1/3, 1/3 का समकोण निकाल लो, 1/3 गुणे 90 भाग दो, 3 एकम 3, 30 90, 30 आया, इसमें 30 जोड़ दो प्लस 30, कितना हो जाएगा? 390। विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। इस तरह का प्रश्न पूछता है कि 2
और 2/3 में समकोण की संख्या, 3 और 2/3 में समकोण की संख्या, इस तरह का प्रश्न आएगा। तो जो पहला ये आपका 2, 3, 4 होगा, इसको आपको 90 से गुणा करना पड़ेगा पहले चीज़ को। फिर धन, इसका उत्तर जो आएगा उसको लिख लीजिएगा। फिर यहाँ हो चाहे 1/3 हो, चाहे 2/3 हो, चाहे 4/3 हो, उतना लिख के बटे 90 कर दो। उतना, जैसे मान लीजिए यहाँ हुआ 2/3, 2/3 गुणे 90, फिर सॉल्व कर लेंगे, जो उत्तर आएगा दोनों जोड़ देंगे, आपका उत्तर मिल जाएगा। फिर देखें अगला प्रश्न। इतने को 12 से भाग देने पर शेषफल है। अब देखें, इसको 12 से भाग दिया जाएगा, तो 12 से भाग दो, तो 12 से भाग देंगे, 12 कम 12, 1 आया। फिर 1 उतार लो, 12 से हम भाग दे रहे हैं, तो 12 कम 12 कट गया, 1 आ गया। हमको शेषफल ज्ञात करने हैं। फिर 1 आया, फिर यहाँ कितने बच रहा है, 1 उतार लो, 12 से भाग जाएगा नहीं, फिर 0, तब भी 10 हुआ, कम हुआ 12 से भाग जाएगा नहीं, फिर 1, तो 12 अट्ठे 96, घटाओ 11 5 गेंद 6 गेंद 5, 6 5 11, या कितना बचा 9 में कट गया, ये आपका ख़त्म हो गया। फिर बच क्या रहा है, 2 उतार लो, 52, फिर 12 से भाग दो, बर चौक 48, 48 48, 8 4 12, 4 शेष बचा आपका, शेष 4, उत्तर आपका विकल्प सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न को देखें। ये भी प्रश्न कई बार इस तरह का प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। जितने भी प्रश्न हैं ये रिपीटिंग प्रश्न है, कई बार पेपर में आया हुआ है सीटेट के एग्जाम में। तो मित्रों इस पर ध्यान दें, आसानी से आप कर लेंगे। एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपया है, 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य क्या होगा। अब देखें, एक दर्जन कितना है, 2.5 रुपया। 2.5 रुपया का लिखते हैं हम 2.50, 0.50 कोई मात नहीं होता है, तो छोटा करने के लिए आप कर दो सीधा 2.5। 2.5 रुपये का मतलब होता है 2.5 रुपया, ठीक। तो 3.5 दर्जन, अच्छा एक दर्जन कितने होते हैं, 12, तो 3 में कितने होंगे, 12 36 संतरा हुआ, तो साढ़े है, आधा और जोड़ दो 36, 6 कितना होगा, 42 संतरे का मूल्य निकालना है भाई। 3.5 दर्जन का मतलब कितने संतरे होंगे, 42, 36 6 42, गुणा कर लो, 5 दूनी 10, 0 हासिल, 1 2 4 1 5, 5 चौक 20, हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10, तो जोड़ेंगे तो आप कितना मिल जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0, ये आपका 5, ये आपका 0, ये आपका 1, एक अंक पे दशमलव है ना, नीचे दशमलव नहीं है, एक अंक दशमलव लगा दो, उत्तर आ जाएगा 105। 105 कौन किस में है, विकल्प ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह बस पूछता है कि एक संतरे का मूल्य इतना है, तो 1.5 दर्जन संतरों का मूल्य क्या होगा। तो 1.5 दर्जन मीन्स, 1 दर्जन मीन्स 12, 1.5 दर्जन मीन्स 12 6, आधा जोड़ जाएगा, 1.5 माने एक पूरा दूसरा आधा, तो 12 6 18, 18 संतरे का मूल्य निकाल लेंगे। इस तरह का प्रश्न निश्चित रूप से आपके पेपर में मिलता है, ठीक है। फिर देखें अगला प्रश्न, ये भी स्थानीय मान, आंकिक मान, स्थानीय मानों का योगफल, स्थानीय मान और आंकिक मानों का अंतर निश्चित रूप से आता है 1 नंबर का। तो तो ध्यान दें, स्थानीय मान क्या होता है, तो आप जानते हैं कौन उस अंक किस स्थान पर है। आंकिक मान कौन सा है, मीन्स वो अंक कौन सी है, या उसे को अंकित मान या आंकिक मान कहते हैं। स्थानीय मान उस अंक किस स्थान पर है। 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 2 का स्थानीय मान, ये देखिए 2 के बाद कितने अंक हैं, 1 0 लगा दो, सबसे आसान। फिर ये 2 है, 2 का है ना, 2 का स्थानीय मानों का योगफल, इसमें कितने 2 हैं, उसका स्थानीय मान का योगफल करना, योगफल माने जोड़, इसको कर लो, ये आपका 2 हुआ। फिर कितने अंक हैं, 1 2 3 अंक हैं, 3 0 लगा दो, 1 2 3 2, ठीक, ये आपका बना। 21 0 लगाइएगा आप, इससे गलती नहीं होगी। फिर आप जोड़ लो, 0 2 0 2, उत्तर हो जाएगा विकल्प सी 20 20, आपको उत्तर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखें अगला प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न पेपर में कई बार पूछा हुआ है। गुणनफल संख्याओं में 140 गुणे 101 में क्या जोड़ा जाए कि जिससे कि इतना प्राप्त हो जाए। तो मित्रों इस तरह का जब प्रश्न आता है, तो इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए, इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, तो इस तरह के हल पर को देखें,
कि प्रश्न क्या कह रहा है कि इसमें क्या जोड़ा जाए, किसमें 140 गुणे 101, मान लीजिए हम x जोड़ दिए, बराबर कितना आ रहा है 14 4 14। ठीक, तो अब ध्यान दें कि इसका गुणनफल पहले कर लें। इसका जब गुणनफल करेंगे तो इसका गुणनफल करना आपको बहुत जरूरी होगा, तो उत्तर आएगा 14 1 40, क्योंकि इसमें करेंगे तो बड़ा लंबा जाएगा, आप लोग कर लीजिएगा। 14 1 40 होगा, तो 14 1 40 प्लस x प्लस आपका x बराबर इतना, तो x बराबर कितना हो जाएगा, जब x बराबर करेंगे तो यही आपका धन है, जहाँ कुछ चिन्ह तो धन होता है, तो आप हो जाएगा, उधर जाएगा तो ऋण हो जाएगा। तो 14 4 14 में से 14 1 40 घटा दो, तो क्या जोड़ा जाएगा, मतलब हमेशा ध्यान दीजिएगा, आसान सा तरीका, क्या जोड़ा जा रहेगा, तो इससे ये संख्या घट जाएगी, इससे ये संख्या घटेगी, क्या जोड़ा जाएगा तो, ठीक है, इसका एक फल, इसका गुणनफल जो होगा इस संख्या से घट जाएगा, सीधा एक लाइन में कर लो, इसका गुणा कर लीजिए, इसको इस तरह से घटा दीजिए, आपका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दें कि 14 4 14 से इसका गुणनफल कितना आया था 14 1 40, 14 1 40, क्या जोड़ा जाए, माने घटा दो, इससे गुणा करने के बाद इससे सीधा घटा दो, बस कुछ नहीं करना है, आपके उत्तर मिल जाएंगे। तो आप घटाएं तो 4 आ गया, फिर यहाँ कितना है 11, 11 में से 4 गए 7, ठीक, यहाँ कितना बचा 3, 3 में से गए 2, ये आपका कट कुछ नहीं, ये आपका कुछ नहीं, 274 विकल्प ए आपका से हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का प्रश्न आपके पेपर में कई बार रिपीट होते हैं। तो अत्यंत प्रश्नों पर चर्चा हुआ है, जो कि आपके पेपर में बहुत सहायता करेंगे। जो भाई बहन चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। हाँ मित्रों, ध्यान दीजिए, इस तरह के प्रश्न को आप 1 2 बार जब 3 बार देखेंगे, जो जिसको गणित बिल्कुल ना आती है, जो गणित से बिल्कुल डरते हैं, तो इस तरह के प्रश्न पेपर में आते हैं तो आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जय हिंद।